गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम NCERT कक्षा 7वीं भूगोल पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 वायु का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की वीडियो। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वायुमंडल क्या है? उत्तर, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ख, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? उत्तर, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसें हैं। पहली नाइट्रोजन, जिसका 78% भाग है। दूसरी ऑक्सीजन, जिसका 21% भाग है। ग प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? उत्तर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं। घ प्रश्न, मौसम किसे कहते हैं? उत्तर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं बच्चों। प्रश्न 6, वर्षा के 3 प्रकार लिखें। उत्तर, वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा चक्रवातीय वर्षा, तीसरा पर्वतकृत वर्षा। प्रश्न 6, वायुदाब क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? और इसके विकल्प है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ओजोन। और इसका सही उत्तर है ओजोन, तीसरा ओजोन। ओजोन गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है बच्चों। ख, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसके विकल्प हैं, पहला शोभमंडल, दूसरा बाह्य वायुमंडल और तीसरा मध्यमंडल। और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है बच्चों शोभमंडल, इसलिए इसका विकल्प पहला उत्तर होगा शोभमंडल। ग, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? विकल्प है, पहला शोभमंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्यमंडल। और इसका सही विकल्प है दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल बादलों से विहीन परत है। घ, वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, विकल्प पहला है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा समान रहता है। और इसका सही विकल्प है दूसरा घटता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। च, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, विकल्प है, पहला बादल, दूसरा वर्षा, तीसरा हिम। और इसका सही विकल्प है दूसरा वर्षा। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क, व्यापारिक पवनें, ख लू, ग मानसून और घ पवन। और इसके सही मिलान के लिए दिए हुए हैं, पहला मौसमी पवन, दूसरा पवन की क्षैतिज गति, तीसरा स्थायी पवन और चौथा
स्थानीय पवन। चलिए बच्चों, अब इनके सही मिलान देखते हैं। पहला है क, व्यापारिक पवने। प्यारे बच्चों, व्यापारिक पवने स्थायी पवन होती हैं, इसलिए इसका सही मिलान करेंगे तीसरे विकल्प के साथ, स्थायी पवन। ख, लू। प्यारे बच्चों, लू स्थानीय पवन होती है, इसलिए इसका विकल्प होगा चौथा, स्थानीय पवन। लू का मिलान करेंगे स्थानीय पवन के साथ। ग, मानसून। मानसून का मिलान करेंगे मौसमी पवन के साथ, तो इसका मिलान होगा पहले विकल्प मौसमी पवन के साथ। घ, पवन। पवन का सही मिलान होगा दूसरे ऑप्शन के साथ, यानी पवन की क्षैतिज गति। इसका मिलान करेंगे दूसरे विकल्प पवन की क्षैतिज गति के साथ। इसके सही उत्तर भी मैंने मिलान के साथ लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, आप यहां से नोट कर सकते हैं। प्रश्न 4, कारण बताइए। पहला, आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी वायु में नमी की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए वायु में गीले कपड़ों से आर्द्रता सोखने की क्षमता कम होती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर कम होती है, इसलिए गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। प्रश्न ख, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, क्यों? उत्तर, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पाठ 4 वायु का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी शिक्षिका से चेक कराइए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य शैक्षणिक वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।